इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस। कल तुम लोग को हम बताए थे कि एसिड या बेस क्या होता है, और जितने भी हमारे आसपास में सब्सटेंस है, लाइक तुम्हारा पानी हो गया, वाटर, इवन बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सॉल्ट, टर्मरिक जूस, इवन इमली, बहुत सारी चीज एसिड या बेस हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग आज के क्लास में सिर्फ बात करें कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या बेस है। तो उसके लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर एक तरह का डाई होता है। डाई में क्या होता है कि जब हम लोग एसिड या बेस डालते हैं तो उसका कलर चेंज करता है, और जब कलर चेंज करें तो कलर के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर क्या होता है, तो एक तरह का डाई है, और उसके कलर चेंज जो कलर करेगा ना, तो कलर के बेसिस पे ही हम बताएंगे कि वो एसिड है या बेस है। अब कैसे करते हो वो एक एक करके समझना शुरू करो। जैसे कि अगर मान ले लिटमस, तो नेचुरल जो कलर है ना, तो मार्केट में जो दो तरह का लिटमस पेपर आता है। एक आपका लिटमस पेपर आता है ब्लू कलर का, और एक आता है रेड कलर का। ठीक है, पहले क्या करते हैं कि ब्लू लिटमस को ले जाते हैं और एसिडिक सॉल्यूशन में डालो। एसिडिक सॉल्यूशन में अगर ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो ब्लू कलर जो है वो आपका रेड हो जाएगा। लिटमस पेपर, अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर रहेगा, उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगी तो कैसा हो जाएगा, रेड। अब एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब कि एक पानी ले लो, एक गिलास, और एक गिलास पानी में नींबू का रस गाड़ दो, एसिडिक हो गया। या इमली कर दो और फिर उसमें ब्लू लिटमस को डालो, देखो ब्लू लिटमस जो है वो कैसा हो जाएगा, रेड। तो अगर ब्लू लिटमस चेंज कर जाता है रेड में, तो इसका मतलब कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। लेकिन इसी लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को अगर बेस में डालोगी तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब उसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तब तो रेड कलर का होगा, लेकिन बेस में डालेंगे तो किसी तरह का कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। अब रेड लिटमस की बात करते हैं। रेड लिटमस पेपर है, इसको एसिड में डालो। एसिड मतलब बताए दिए, इसमें इसका कोई चेंज नहीं होगा। रेड लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। जबकि अगर इसको बेस में डालेंगे रेड लिटमस को तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है ना। तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, बेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेड कलर का लिटमस पेपर को अगर एसिड में डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस में डालेंगे ब्लू कलर का हो जाएगा। और उसी तरह से है तुम्हारा चाइना रोज जूस। ये एक फ्लावर है। चाइना रोज जो होता है ना, एक फ्लावर होता है। उसका फ्लावर को ले लो, फ्लावर को क्रश करो, क्रश करने से उसका जो जूस निकलेगा ना फ्लावर को, वो पिंक कलर का होता है। इसका जो नेचुरल कलर होता है वो लाइट पिंक होता है, लाइट पिंक। अब लाइट पिंक कलर का हो गया, ये नेचुरल कलर हो गया इसका। कि चाइना रोज जो होता है उसका जो नेचुरल कलर है वो आपका लाइट पिंक है। अब इसको तुम क्या करो कि उसको एसिड में डालो। अगर एसिड में चाइना रोज, मतलब कि चाइना रोज है ना, चाइना रोज ले लिया थोड़ा सा और उसमें कोई एसिडिक सॉल्यूशन डालो, जैसे नींबू का रस गाड़ दिया। तो जैसे ही इस चाइना रोज में थोड़ा सा नींबू का रस डालो या इमली डाल दो तो ये लाइट पिंक हो जाएगा, मतलब डार्क पिंक हो जाएगा। लाइट पिंक से कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक। तो अगर ये डार्क पिंक हो गया तो इसका मतलब समझ लो कि वो जो सॉल्यूशन तुम इसमें डाल रही हो वो एसिड है। ठीक है ना। तो चाइना रोज में उसका लाइट पिंक कलर का होता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें एसिड मिलाते हैं वो डार्क पिंक का हो जाता है। जबकि अगर बेस मिलाओगी तो तुम्हारा इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है ना। चाइना रोज से अगर तुम चाइना रोज, या ऐसा करो ना कि एक बार ये चाइना रोज का जो जूस है एक बार तुम नींबू पे गिरा दो, तो नींबू पे जैसी गिराओगी तो डार्क एसिड लिख दिए, डार्क पिंक कलर का। जबकि बेस जो होता है वो कैसा, बेस मतलब प्याज, इसका जूस लो और प्याज पे गिरा दो
जैसे प्याज को गिराओगी वो हल्का ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो अगर ग्रीन कलर का हो रहा है तो बेस है, और अगर डार्क पिंक कलर का हो रहा है एसिड है। जैसे मान लो कि मेरे पास 2 सॉल्यूशन लिए, एक ये लिए और एक ये लिए। अब हमको ये नहीं मालूम है कि इसमें जो है एसिड है या इसमें एसिड है, एक में एसिड और एक में बेस रखे हुए। अब हमको नहीं मालूम कि कौन एसिड और कौन बेस है, तो क्या करेंगे, इसमें 2-4 बूंद चाइना रोज डालेंगे और इसमें भी 2-4-5 बूंद डालेंगे। अब इसका कलर देखेंगे, अगर इसका कलर डार्क पिंक हो गया तो मतलब ये एसिड है, और अगर ग्रीन हो गया तो बेस है। उसी तरह से अगर ये डार्क पिंक हो गया तो एसिड है, और अगर ग्रीन हो गया बेस है। तो एसिड और बेस हम इस चाइना रोज की हेल्प से निकाल सकते हैं। और चाइना रोज है क्या, तो एक फ्लावर है जो चाइना में मिलता है, इसलिए इसका नाम चाइना रोज पड़ा, ठीक है ना। उसके आता है टर्मरिक। टर्मरिक तो तुम सभी जानती होंगी, क्या होता है टर्मरिक का मतलब, हल्दी। हल्दी जानती हो ना, या हल्दी भी नहीं जानती हो? हल्दी में अगर तुम एसिड को डालो, अच्छा हल्दी का कलर कैसा होता है, हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है नेचुरली। अब तुम आज ही जाकर के हल्दी में क्या करना, नींबू का रस गाड़ना। हल्दी में क्या करना है, नींबू, हाँ ठीक है ना। तो जैसे डालोगी तो ये हल्दी पर एसिड डालेंगे ना तो येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन उसी हल्दी में तुम चूना डाल दो, चूना जो खाने वाला चूना होता है, कभी किसी को चोट वोट लगा होगा तो हल्दी चूना मिला के गर्म किया जाता है, किस कलर का होता है, रेड, एक रेड कलर का हो जाता है, ठीक है ना। तो वो देखोगे रेड होता, वो ऑरेंज नहीं होता। तुम जाना घर पे, हम बोले तो ये तो आराम से तुम कर सकती हो। तुमको क्या करना, हल्दी लेना है, उसमें नींबू का रस गाड़ना है, तो वो देखना किस कलर का होता है, और जैसे उसमें चूना डालोगी वो रेड हो जाएगा। तो अगर हल्दी का कलर रेड हो गया तो समझो कि उसमें बेस हम मिलाए हैं, और अगर येलो हुआ तो एसिड मिलाए हैं। मतलब कि टर्मरिक पे एसिड का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो कलर रहता है वही रहता है। लेकिन जैसे ही टर्मरिक में हम बेस मिलाएंगे उसका कलर चेंज होकर के रेड हो जाएगा। ये तीनों को हम लोग इसको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब कि ये सब नेचुरली मिलता है। लिटमस पेपर नेचुरली मिलता है, चाइना रोज नेचुरल मतलब गॉड गिफ्टेड है, इसको हम लोग नहीं बनाए हैं, और टर्मरिक भी। देखो तो हम बोले कि लिटमस पेपर, चाइना रोज और टर्मरिक ये सब नेचुरल सब्सटेंस है, क्योंकि ये नेचुरली मिलता है, इसको कोई इंसान ने नहीं बनाया है। जबकि फेनोलेक्सिलिन जो होता है वो सिंथेटिक है। सिंथेटिक कहने का मतलब कि इसको मैनमेड तरीके से बनाया गया, ये एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि फेनोलेक्सिलिन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्चुअली में फेनोलेक्सिलिन जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है ना, ये कलरलेस होता है। अगर इस पर एसिड डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं बनेगा, ये कलरलेस ही रहेगा। ऐसे ये कलरलेस होता है, कलरलेस। एसिड डालोगे सेम कलरलेस रहेगा, कलरलेस रहेगा। लेकिन जैसे ही इस पर बेस डालेंगे उसका जो कलर होगा वो चेंज होकर के पिंक हो जाएगा। कुछ गया दिमाग में, हम क्या बोले। तो यहाँ पे आपके पास 4 इंडिकेटर है, लिटमस पेपर, चाइना रोज, टर्मरिक और फेनोलेक्सिलिन। इसमें से पहला 3 जो है आपका नेचुरल इंडिकेटर है, जबकि लास्ट वाला जो है वो सिंथेटिक है। क्लियर है आपका। ठीक है। इसके अलावा भी क्या होता है कि 2-3 और इंडिकेटर होता है। एक तो आपको टेस्ट बताए हैं कि टेस्ट के बेसिस पर भी हम बता सकते हैं कि वेदर इट इज एसिड और बेस। तो बताए होंगे आपको कि जो एसिड होता है
उसका टेस्ट खट्टा होता है, जो बेस होता है उसका टेस्ट बिटर होता है, और बाकी सब ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर के बेसिस पे हम लोग, और इसको हम लोग इंडिकेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हम लोग कलर के बेसिस पर डिफाइन करते हैं कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। आगे चल करके कुछ और प्रोसेसेस हैं जिनकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस। उसमें एक आता है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल को आगे पढ़ना है, 10th क्लास में जब आओगे ना तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल हम लोग बता पाते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन आपका एसिड है या बेस है। फिलहाल आपको ये 4 तरीका पूरे अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कि इनके बेसिस पर आपको बता देना है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस। समझ में आ गया? और एक आपको टेस्ट वाला चीज याद रखना है। तो अगर आपको अब डिफाइन करना हो एसिड को, तो एसिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो कह सकते हैं कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच हैज अ सॉल्ट टेस्ट एंड विच टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। क्या एसिड का रेड लिटमस पर इफेक्ट पड़ता है? अगर क्वेश्चन तुमसे कहा जाए कि एक रेड लिटमस पेपर को हम एसिड में डाल दिए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ब्लू लिटमस को डाल दिए तो रेड हो जाएगा। अब मान लो कि एक एसिडिक सॉल्यूशन में फेनोलेफ्थिलीन को डाल दिए तो क्या होगा? कलरलेस। अगर एक बेसिक सॉल्यूशन में फेनोलेफ्थिलीन को डाल दिए तो क्या होगा? पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये कलर आपको याद रखना है, और उस कलर के बेसिस पे आप किसी भी सॉल्यूशन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। क्लियर है? डाउट है? चलिए, देखो ये 4 के अलावा एक और नेचुरल इंडिकेटर आता है, और वो आता है आपका रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज, जैसे कि मार्केट में देखी होगी बंदा गोभी, रेड कैबेज, जैसे मार्केट में देखोगे ना बंदा गोभी मिलता है ग्रीन कलर का मिलता है, लेकिन एक रेड कलर का भी कैबेज होता है। तो उसका देखोगे नेचुरल कलर उसका जूस का, तो वो पर्पल कलर का होता है, पर्पल। जब उसको तुम एसिड में डालोगे तो ये इसका कलर जो है चेंज होकर के रेड हो जाएगा। जबकि अगर उसको हम बेस डालेंगे तो बेस में ये ग्रीन हो जाता है। ठीक है? मार्केट में आपको रेड कैबेज जूस इजीली अवेलेबल है, उसको देखोगे तो रेड कैबेज जो है ना पर्पल कलर का होता है, नेचुरली पर्पल कलर का होता है। लेकिन जब हम उसमें एसिड मिलाते हैं, जूस ले लेंगे रेड कैबेज का पर्पल कलर का, और उसमें नींबू का रस गिराओ हल्का हल्का धीरे धीरे, तो देखोगे उसका कलर जो है ना वो रेड कलर का हो जाए। लेकिन अगर उसमें बेस मिलाएंगे तो उसका कलर ग्रीन कलर का हो जाए। तो इस तरह से तुम्हारे पास कलर का बेसिस पे देखा जाए तो टोटल कितना इंडिकेटर पता चल गया? 5, और एक तो हो गया टेस्ट। तो टेस्ट और इस इंडिकेटर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। लेकिन अगर मान लो कि इन सभी चीजों में कुछ चीजों डालो और कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे मान लो कि कोई एक सब्सटेंस लिए, एक सॉल्यूशन ले लिए, और इस सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डालें, ब्लू भी डालें, रेड भी डालें, कोई असर नहीं पड़ा। चाइना रोज डालें, कोई असर नहीं पड़ा। टर्मरिक पर डालें, कोई असर नहीं। तो अगर कोई असर नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब वो सॉल्ट है। यहां से देखो इस चार्ट में हम सिर्फ बता रहे कि एसिड है या बेस। तो अगर इन सब का असर किसी चीज पे नहीं पड़ता तो वो समझ लीजिए कि क्या है? सॉल्ट। तो सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी इंडिकेटर में इफेक्ट नहीं पड़ने देता है, या कोई भी इंडिकेटर को उसके साथ रिएक्ट करवाइएगा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर ब्लू लिटमस पेपर को सॉल्ट में डालिए कोई असर नहीं, रेड लिटमस पेपर को सॉल्ट में डालिए कोई इफेक्ट नहीं, चाइना रोज को डालिए, टर्मरिक को डालिए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर किसी सब्सटेंस पे किसी इंडिकेटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़े तो उन सब्सटेंस को हम सॉल्ट कहते हैं। तो इसके हेल्प से हम एसिड और बेस पता कर लेंगे, और अगर कुछ नहीं पता चलता है तो इसका मतलब वो सॉल्ट है।
क्लियर है? इतना आप स्टडी करके कल आइएगा।